एंड माय डियर व्यूअर, मैं लक्ष्य एकेडमी का डायरेक्टर वी कुमार एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हूं और अपने इस यूट्यूब चैनल वी कुमार लक्ष्य एकेडमी रांची इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक होगा इंग्लिश से रिलेटेड और इस इंग्लिश वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे स्पोकन इंग्लिश का क्लास, यानी कि आप किस तरह से अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश समझ सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पहले वाला वीडियो में मैं जो वीडियो डाला था टेंस के ऊपर, उसको थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग आज फिर से रिव्यू करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्योंकि ये बेसिक से मैं एकदम आप लोगों को इंग्लिश सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, तो और निसंदेह आप लोग अगर इस वीडियो को देख करके भी अगर मेहनत करेंगे तो आप 100% सीख जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप इंग्लिश के लिए जितना भी चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ आप उसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस कर लें। कम से कम 1 घंटा 1 से 1.5 घंटा डेली यदि आप इंग्लिश में समय अपना देते हैं तो आप निसंदेह अच्छा इंग्लिश समझ जाएंगे। सबसे पहले इंग्लिश को समझने के लिए हम लोगों को पर्सन समझना बहुत ही जरूरी है। पर्सन जो है यह 3 तरह का होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, पर्सन जो है यह 3 तरह का होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। चलिए फिर से इसको देखते हैं। पर्सन जो है वह 3 तरह का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का और नंबर 2 होता है, सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है आई, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है आई और प्लूरल होता है वी। सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है यू और प्लूरल भी होता है यू। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है ही, सी, इट और कोई भी एक नाम और प्लूरल होता है दे। क्लियर? तो यहाँ तक इंग्लिश को समझने के लिए पर्सन को समझना बहुत ही अधिक जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम लोग, यू का मतलब होता है तुम या आप, यू का मतलब होता है, इस यू का मतलब होता है प्लूरल वाले का आप या आप लोग या तुम लोग। ही का मतलब होता है वह लेकिन पुरुष जाति के लिए। सी का मतलब भी होता है वह लेकिन स्त्री जाति के लिए और इट का मतलब भी वह लेकिन निर्जीव के लिए। और कोई एक सिंगल नाम रहेगा तब भी उसको हम लोग समझेंगे कि वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। और ये प्लूरल जो है, प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन का दे का मतलब होता है वे लोग या वे सब, वे लोग या वे सब। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे टेंस 3 तरह का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो चलिए पहला देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्मेट होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसमें हम लोग पहला देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन सा टेंस प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसका है में जो अभी जो चल रहा है वर्तमान में वो प्रेजेंट टेंस हो गया। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो आइडेंटिफिकेशन वर्ड होगा वो ता है, ती है और ते हैं। ये होता है ता है, ती है, ते हैं। यानी आप कोई सा भी ऐसा सेंटेंस आप बोलते हैं या लिखते हैं जिसमें लास्ट में ता है, ती है, ते हैं होता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का विषय है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है।
तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का मेन स्ट्रक्चर क्या है। मेन स्ट्रक्चर तो देखिए, कोई भी सेंटेंस 6 तरीका से बोला जा सकता है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ वह मैं पढ़ता हूँ, मान लीजिए मैं बोलता हूँ मैं पढ़ता हूँ, तो इंग्लिश इसका होगा, मैं सब कुछ सिखाऊंगा, पहले आप सेंटेंस पर ध्यान दें। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, इसका 6 फॉर्म बोलना है। आई रीड, आई डू नॉट रीड, डू आई रीड, डू आई नॉट रीड, वाई डू आई रीड, वाई डू आई नॉट रीड। क्लियर। अभी हम लोग चूंकि इंग्लिश का बेसिक में है, शुरू से सब कुछ सीख रहे हैं, तो अभी हम लोग डू और नॉट, इसको हम लोग डू नॉट ही पढ़ेंगे। डोंट अभी हम लोग इसको नहीं बोलेंगे। क्लियर। कुछ दिन बाद जब हम लोग का थोड़ा अच्छा इंग्लिश हो जाएगा, हम लोग बोलने लगेंगे, तब हम लोग डू और नॉट को डोंट बोलेंगे, डज और नॉट को डजंट बोलेंगे। तो ये सब चीज हम लोग बाद में करेंगे। क्लियर। अभी हम लोग जो बेसिक ऑफ इंग्लिश है, एकदम शुरू से, उसको हम लोग लेकर चलेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंसेस जो है यह 6 तरह का होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद निगेटिव सेंटेंस होगा, जिसका जवाब ना में हो। मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, पहले आप इस सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद इंट्रोग्रेटिव सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। इंट्रोग्रेटिव सेंटेंस, डू और डज में से किसी को आगे ले आएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इस सेंटेंस के लास्ट में इधर क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। इसके बाद इंट्रोग्रेटिव निगेटिव, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क आएगा। इसके लास्ट में भी यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। इसके बाद WH2 सेंटेंसेस। WH2 क्या होता है? तो नॉट हो टोटल ऐसा वर्ड होता है जिससे कि हम लोग किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे वाई, वेयर, हुज, हुम, व्हाट, ये सब। तो उसको मैं लिखवा दूंगा, पहले आप इसको समझें। वाई और वाई प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद WH2 निगेटिव, वाई प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यही इसका मेन स्ट्रक्चर, 6 स्ट्रक्चर इसका होता है, जिसको आप यहाँ पर बारीकी से देख लीजिए और समझ लीजिए। पहले स्ट्रक्चर में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, दोनों में से कोई है। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कि V1 का यूज कहाँ होगा, V5 का यूज कहाँ होगा। तो चलिए यूज ऑफ V1 देखते हैं। यूज ऑफ V1 है ना। तो आप पर्सन यहाँ पर देख चुके हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आप देख चुके हैं। तो V1 जो है वो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर यानी I के साथ, प्लूरल नंबर यानी V के साथ, सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर U के साथ और प्लूरल U के साथ और दे के साथ आता है। और V5 जो है वो ही, सी, इट और कोई भी एक नाम के साथ आता है, कोई भी एक नाम के साथ आता है। क्लियर। और जहां V1 के साथ हमेशा डू का यूज होता है और V5 के साथ हमेशा डज का यूज होता है। तो इतना चीज आप देख लीजिए
और इसको अपने कॉपी पर लिख लेंगे और समझ लेंगे बढ़िया से। और मैं कोशिश करूंगा कि एवरीडे, प्रत्येक दिन 10 या 10:30 बजे सुबह YouTube पर लाइव आकर आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊं, इंग्लिश समझाऊं और इससे आपका सारा इंग्लिश खूब बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर बने रहिए और समझते रहिए चीज़ों को। जहाँ कहीं कोई चीज़ समझने में दिक्कत हो आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करें, डाउट पूछें, वो डाउट मैं आपका 100% क्लियर करने का कोशिश करूँगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस आपके बहुत काम का है, बहुत ही ज़्यादा काम का। जैसे यदि मान लीजिए हम बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट्स योर डेली रूटीन, आपका डेली का रूटीन क्या है, क्लियर, तो आप क्या बोलेंगे? मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ या 6 बजे उठता हूँ, जितना बजे भी आप उठते हैं। उसके बाद मैं बाथरूम जाता हूँ, उसके बाद वापस आता हूँ, उसके बाद ब्रश करता हूँ, उसके बाद ग्राउंड में जाता हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, उसके बाद दूध लाने जाता हूँ, उसके बाद नाश्ता करता हूँ या नहाता हूँ, उसके बाद स्कूल जाता हूँ या कॉलेज जाता हूँ, वहाँ पर जाकर पढ़ाई करता हूँ। तो आप इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं उसमें आप एक कॉमन सा चीज़ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि ता है, ती है और ते हैं आ रहा है, क्लियर। तो ता है, ती है, ते हैं जिस भी सेंटेंस में रहे उसका मेन अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, V5 फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। तो V5 में क्या होता है, V1 और V5 क्या होता है, तो इसको यहाँ पर समझिए। V1 जैसे मान लीजिए गो वेंट गॉन, इस तरह का कुछ है, गो वेंट गॉन है ना। तो गो जो है वो V1 हो गया और वेंट V2 हो गया, यानी ये देखिए V1 हो गया, V2 हो गया और V3 हो गया। जब V1 में ing जोड़ देते हैं तो वो V4 बन जाता है और V5 में S या ES जोड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन S जुड़ेगा या ES जुड़ेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप अभी यहाँ पर समझ लीजिए कि V5 क्या है, इसमें हम लोग S या ES जोड़ते हैं तो V5 बन जाता है, क्लियर। तो आप इसको खूब बढ़िया से कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे अब अगर मान लीजिए आपको कोई बोलता है मैं पढ़ता हूँ, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, आई डू नॉट रीड, डू आई रीड, डू आई नॉट रीड, वाई डू आई रीड, वाई डू आई नॉट रीड। वह जाता है, वह जाता है, वह खाता है, वह सोता है, वह रोता है, कुछ भी। यानी सॉरी, यदि आप इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिर्फ बढ़िया से कमांड कर लेते हैं तो आप अपना पूरे दिन का दिनचर्या, पूरे दिन का अपना डेली रूटीन आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप उस वर्ड को सुने। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। उसके बाद बाथरूम जाता हूँ, आफ्टर दैट आई गो टू बाथरूम। उसके बाद वापस आता हूँ और ब्रश करता हूँ, आफ्टर दैट आई टेक ब्रश। आफ्टर दैट आई वेयर क्लॉथ्स फॉर वॉकिंग, वॉकिंग के लिए वॉकिंग वाले कपड़े पहनता हूँ, क्लियर। आफ्टर दैट आई टेक एक्सरसाइज। अगर आप थोड़ा थोड़ा ऐसे सबको देख के एक्सरसाइज कर लिए तो टेक एक्सरसाइज। अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आई डू एक्सरसाइज हो जाएगा। तो आप जो भी काम करते हैं आप ध्यान दीजिएगा हिंदी सेंटेंस पर। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, बाथरूम जाता हूँ, उसके बाद वापस आता हूँ, उसके बाद ग्राउंड में जाता हूँ, उसके बाद, यानी हर बार हम बोल रहे हैं उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। यानी इस तरह का जो भी वर्ड है ये लिंकिंग वर्ड होता है और इस तरह का इसका इंग्लिश क्या होगा? आफ्टर दैट, आफ्टर देन या सिंपली देन। तो आप अपना लिंकिंग कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस को आफ्टर दैट से, आफ्टर देन से या देन से, क्लियर। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो आप अपना हिंदी में आप जितना सोच सकते हैं, हर छोटा छोटा बात आप 1.5 से 2 पेज अपना डेली रूटीन लिखेंगे। डेली रूटीन लिखने के बाद आप इस सेंटेंस से
देखकर आप इसका इंग्लिश बनाएंगे। इंग्लिश बनाने के बाद आप उस इंग्लिश को बोलने का भी कोशिश करेंगे, तो आप 100% डेफिनेटली इस चीज को समझ जाइएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई भी, और फिर वैसा सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, वैसा सेंटेंस आप अपने कॉपी पर नोट करेंगे। 50-100 सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस छोटा छोटा लिखेंगे जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है। आप इसको खूब बढ़िया से देखिए और इसको कॉपी पर उतार लीजिए। तब तक देख लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए। अगर मान लीजिए सेंटेंसेस यदि होता है मैं खाता हूँ, आई ईट, आई डू नॉट ईट, डू आई ईट, डू आई नॉट ईट, वाई डू आई ईट, वाई डू आई नॉट ईट। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि कोई दूसरा सेंटेंस यदि हो, हम लोग पढ़ते हैं, तो वी रीड, वी डू नॉट रीड, डू वी रीड, डू वी नॉट रीड, वाई डू वी रीड, वाई डू वी नॉट रीड। क्लियर? वह जाता है, he goes, he के साथ डज लगेगा, है ना, V5 है। he goes, he does not go। goes के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे ही V5 से बनता है, अगर आपको इंटरोगेटिव, नेगेटिव कोई भी सेंटेंस बनाना है, डू और डज यदि लग गया सेंटेंस में, तो V5 becomes V1। V5 का जो सेंटेंस रहेगा वो V1 में चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो आप कोई भी सेंटेंस खूब आसानी से बोल सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये 6 सेंटेंस बोलने का क्या जरूरत है? तो आप हिंदी में कुछ सेंटेंस को सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो आई रीड। क्लियर? इसी चीज को मतलब मैं पढ़ता हूँ, मुझे 100% मालूम है कि मैं पढ़ता हूँ। निगेटिव सेंटेंसेस का क्या होगा? मैं नहीं पढ़ता हूँ, मुझे मालूम है मैं नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं क्यों पढ़ता हूं, मैं कब पढ़ता हूं। इस तरह का क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस के लिए इस 6 सेंटेंस पर बोलना इंग्लिश बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए वह जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ध्यान दीजिए, वह जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। वह नहीं जाता है निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब यहाँ डू डज लगेगा। वह जाता है, अगर हम अपने वॉइस को, बोलने का आवाज को, बोलने की शैली को थोड़ा सा परिवर्तित कर दें कि वह नहीं जाता है, दैट मीन्स हम खुद ही ये जानना चाह रहे हैं कि वो जाता है या नहीं जाता है। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वह नहीं जाता है, हम लोग नहीं में भी बोल करके सेंटेंस पूछते हैं, वह नहीं जाता है। उसके बाद वाई, वह क्यों जाता है, कब जाता है, कैसे जाता है। इस तरह से सेंटेंसेस हम लोग बनाएंगे। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में, आज के इस YouTube वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या यूज है। और डेफिनेटली आपको मैं जितना आज बताया हूँ, इतना मेहनत आप कर लीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में, आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलने लगेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में समझेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, टेंस पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके बाद पूरा ग्रामर पढ़ेंगे और आप अच्छा इंग्लिश बोलने लगिएगा। बस आपको इंग्लिश बोलने के लिए करना ये होगा कि जितना भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए और 1 से 1.5 घंटे इंग्लिश के लिए थोड़ा सा पढ़ने में समय निकालिए। इसके बाद आप खूब बढ़िया से इंग्लिश बोल पाएंगे। तो आप इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिए और कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।